आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी शेडी हो गया कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर की ननद की लड़की का बर्थडे है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ बर्थडे में। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, उधर मेरी हिमानी भी रेडी हो चुकी है। मानो चल रहे हैं और आगे नकुल मेरी वीडियो में हाय कर। हाय गाइस, हम आ गए नरेला स्टेशन पे भी और बैक कैमरा से भीड़ ये देखो कितना रश है, भीड़ कितनी है ना। अच्छा घड़ी दिखानी, ले देख यहाँ खड़ी होगा, फुल लुक दिखा अपना, खड़ी हो इधर। ये देख सकते हो गाइस मेरे सोने का फुल लुक। लाइट वेट कपड़े पहनाए मैंने इसको ताकि इसको गर्मी ना लगे। और घड़ी दिखा अपनी इधर से। हाँ ये हुई ना बात, सुंदर घड़ी है ना। नहीं हाँ तो भी दिखाओगी। ट्रेन आ गई ट्रेन आ गई ना ट्रेन। हमारी कितनी देर में आएगी मानू? सब हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, अब देखते हैं कितनी देर में आएगी, है ना मानी? हमारी ट्रेन कितनी देर में आएगी मुझे नहीं पता। नहीं पता तो देखो आ गई ना ट्रेन। ये वाली हमारी बोली ये हमारी नहीं है, ये दूसरी है। ये दिल्ली की साइड जाएगी, हमें जाना है हम वाले की साइड, तो हमारी इधर से आएगी, दिल्ली की साइड से आएगी हमारे वाली, और ये जा रही है दिल्ली। फिर हम भी तो दिल्ली जाओगे। सो गाइज हम बैठ चुके हैं अभी ट्रेन में, लेकिन हम यहाँ से नरेला से सोनीपत के लिए बैठे हैं और सोनीपत से चेंज करनी है हमें ट्रेन। सोनीपत से ही है, यहाँ से नरेला से डायरेक्ट नहीं थी, तो इसलिए हमने सोनीपत की ले ली थी। और हम पहुँच चुके हैं सोनीपत स्टेशन पर, बैठे हुए हैं अभी। और यहाँ पर हम जो खा रहे हैं टिक्की, क्योंकि भूख लगी हुई थी, सुबह खा के कुछ चली नहीं थी। हस्बैंड जो है मेरे वे भी चले गए थे और हम इधर को आ गए थे, तो घर पे कोई है नहीं था, ले खाना वाना मैंने नहीं बनाया था। सोचा था कि थोड़ा बहुत कुछ बाहर से ही लेके खा लेंगे। तो हिमानी जो है पॉपकॉर्न खा रही थी और मैं जो है टिक्की खा रही थी, तो मैंने हिमानी को भी टिक्की खिलाई थी इसमें से। और उसके बाद जो है हम वेट कर रहे हैं यहाँ से। बहुत ही हमारे यहाँ पर ना इतना ज़्यादा पोपट हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा। जो ट्रेन थी ना वो लगभग 10 साढ़े 10 बजे की थी और आई जो है 12:30 बजे आई थी। और उसके बाद भी जो है हम उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उसमें ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। उसमें तो पैर धरने की भी जगह नहीं थी। और 12:30 बजे आई और उसमें भीड़ थी, तो हमने उसको जाने दिया, छोड़ दिया। मगर कोई बात नहीं, दूसरी आएगी उसमें बैठेंगे। तो फिर उसके जो आधे घंटे बाद एक ट्रेन और आई थी 1 बजे, तो हमने वो ट्रेन ले ली थी। उसमें थोड़े छीड़ थी, मैं सीट वगैरह मिल गई थी। मैं छीड़ क्या, खाली समझ लो, क्योंकि जो भीड़ थी वो से आगे वाली में निकल चुकी थी और जो पीछे जो आ रही थी वो थोड़ी खाली थी। तो बस हमने जो है, और वो डायरेक्ट अम्बाले की भी नहीं थी, ये कुरुक्षेत्र तक की थी, तो हमने कुरुक्षेत्र तक की ली। और कुरुक्षेत्र तक का जाकर फिर हमें वहाँ से चेंज करनी थी अम्बाले के लिए। तो फिर जो है हमने वहाँ पे भी कुरुक्षेत्र पे जाके वहाँ वेट किया काफ़ी टाइम तक। वहाँ पे भी 4 बजे ट्रेन आई और 4 बजे के बाद जो है 4 बजे ट्रेन आई और उसने हमें जो है अम्बाला उतारा 4:45 बजे। सो फिर 4:45 बजे 5:30 बजे फिर हमने अम्बाला से ट्रेन ली थी सहारनपुर के लिए। तो फिर जो है हमने 5:30 बजे ट्रेन लेकर सहारनपुर पहुंच गए। सहारनपुर पहुंचे थे हम 7:30 बजे। तो वहाँ से फिर जो है हमने ऑटो लिया और ऑटो लेने के बाद हम पहुंच गए अपने सिस्टर के यहाँ पर। और हमारी जर्नी टोटली 12 घंटे की रही। सुबह हम घर से 8:30 बजे निकले थे और हम वहाँ पर बर्थडे में 8:30 बजे ही पहुँचे थे। तब तक
केक वेक कट चुका था बस, तो इसलिए वीडियो वगैरह तो नहीं बन पाई क्योंकि पहले ही कट चुका था। और कुछ क्लिप्स ली थी मैंने, ये ज़्यादा भी मैंने वहाँ क्लिप नहीं ली क्योंकि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। सो मैंने तो बस सब कुछ छोड़ के अपनी लाडली क्यूटी सी भांजी के साथ एंजॉय किया बहुत सारा। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी, उसी के साथ मैंने तो उसी के साथ किया और उसको ही खिलाया। और उसके बाद जो है वीडियो वगैरह भी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पर डीजे बज रहा था और तो उसकी नॉइज़ इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर उसके बाद जो है हमने खाना खाया। और खाने में आलू मटर की सब्ज़ी थी, छोले थे और मीठा पेठा भी था, लेकिन पेठा हमारे यहाँ पर नहीं खाया जाता है, हमारा बंद है, तो इस वजह से हम पेठा नहीं खाते। तो पूरी रायता और मूंग की दाल का हलवा था। और खाना वगैरह खाने के बाद जो है नीचे सबने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा डांस किया। तो मैंने तो नहीं किया था, सो बाकी सबने किया। और यहाँ पर हम सारी जो भी हम 3 सिस्टर थी, 2 तो नहीं आई थी, छोटे वाली भी नहीं आई थी और बड़े वाली भी नहीं आई थी, बाकी हम 3 थी। तो हमने 3 ने खूब एक ही जगह बैठे रहे, हमने खूब सारे बातें की, एंजॉय किया और उसको क्यूटी जी को खिलाया बहुत सारा। और इधर ये मेरी भांजी ना बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी क्योंकि पीछे ना बहुत ही तेज आवाज़ में डीजे बज रहा था ना, तो इस वजह से जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ आवाज़ म्यूट करके। लेकिन ये बहुत सारी चिल्ला रही थी, बहुत सारी बातें कर रही थी और बहुत सारा खेल रही थी ये। सो फिर भी मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो मैं इसकी आवाज़ सुनाती आपको। बहुत सारा क्यूट है, इसको नज़र ना लगी किसी की। सो उसके बाद जो है हमने रात को 2:30-3 बजे तक का ये डीजे चला और उस बहुत ही सर में दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी ना बहुत ज़्यादा ही आवाज़ थी। तो मैं तो कुछ नहीं कर पाई, मैं तो आराम से एक जगह बैठी रही और सोच रही थी कब बंद होगा क्योंकि सच्ची में सर में बहुत तेज का दर्द हो रहा था। और उसके बाद जो है ना हम 3 बजे जैसे डीजे बंद हुआ ना, तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद कुछ नहीं कर पाई और सुबह के टाइम थोड़ा जो है लेट उठी थी, 7 बजे से उठी थी। तो फिर जो है उठ कर सुबह चाय नाश्ता किया और उसके बाद जो है लंच, तब तक का टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है ना, तो लंच किया। लंच में उन्होंने चावल और मटर पनीर की सब्ज़ी बना रखी थी, पूरी थी और वही हलवा बचा हुआ था, तो वही हलवा था और कुछ और बनाया था थोड़ा, तो मेहमानों को सारा वही खिला दिया था। तो उसके बाद जो है हमारी उधर से भी 1 बजे की ट्रेन थी, तो मैं रुकी नहीं वहाँ, वैसे रुकना तो चाहती थी पर मैं फिर आ गई थी क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाने की दिक्कत रहती है ना, तो फिर उन्होंने भेज दिया था। तो मैं एक ही रात रुक के आई थी, जैसे ही गई थी अगले दिन आ गई थी। तो फिर उधर से भी 1 बजे की ट्रेन थी। तो इस बार जो है मैं दूसरी साइड से आई थी, मैं अम्बाले की साइड से नहीं, इधर बड़ौद साइड से आई थी। सो इधर से जल्दी आ गई थी मैं, 1:30 बजे मुझे ट्रेन मिल गई थी, तो 1:30 बजे से मैं 5 बजे उतर गई थी स्टेशन पे। सो इधर से मैं टाइम से घर पहुंच गई थी, वहाँ से 1:30 बजे चली थी, तो घर पे मैं 7 बजे घर पे पहुंच गई थी यहाँ पे नेरला। तो इधर से मुझे पहली बार उधर से जा रही थी, सोचा था कि सीधा ही तो रास्ता है, उधर से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा ही जाऊंगी। 1 बजे यहाँ से नेरला से बैठूंगी अम्बाले के लिए, अम्बाले से चेंज करूँगी सहारनपुर के लिए और सहारनपुर से सीधा उनके घर पर। और ये बीच में जो मेरे साथ हुआ, ये मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी होगा कि ट्रेन नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी तो बहुत भीड़ होगी कि हम पकड़ ही नहीं पाएंगे ट्रेन को। सो ये वहाँ तक का मैंने सोचा ही नहीं था। 6-7 3-4 ज़्यादा ज़्यादा 5 या 6 घंटे के सफ़र में मुझे 12 घंटे लगे हैं, तो ये वेस्ट ही गए। तो कान पकड़ लिया इस बार, आइंदा के बाद इधर से तो बिल्कुल नहीं जाना है। सो उसके बाद जो है हमने सुबह रात भर इंजॉय किया, फिर सो गए और फिर सुबह जो है मैं निकल गई थी। तो इधर मैं डीटीसी में बैठ गई थी। ट्रेन से उतरकर ट्रेन से मैं बड़ौद उतर गई थी, बड़ौद से हमने बस ली बालगढ़ के लिए, बालगढ़ से फिर जो है डायरेक्ट नरेला के लिए।
सो अभी जो है मेरे मानी बातें कर रहे हैं। इधर देखो, इधर अच्छी बात ये हुई हमारे साथ कि इधर भी हमें ट्रेन भी बिल्कुल खाली मिली और इधर की साइड हमें बस भी बिल्कुल खाली मिली। जो भीड़ थी वो पहले वाली बस में चली गई थी, हम तो थोड़ा रुक गए थे, वॉशरूम वगैरह गए थे तब तक वो बस भीड़ निकल चुकी थी। और उसके बाद जो दूसरी बस आई थी ना, तो 5-7 मिनट बाद ही दूसरी आ गई थी, तो ये बिल्कुल खाली थी क्योंकि सारी भीड़ उसमें चली गई थी। सो यहाँ पर भी आराम से गए हमने। और ये देख सकते हो हमें इस टाइम फिलहाल गौरीपुर जमुना जी, और ये जमुना जी है, देखो ना सबने कितनी सारे पेड़ सब्जी वगैरह सब कुछ लगा रखी है इसमें। पानी क्योंकि एक ही साइड में थोड़ा सा पानी है, इसमें पूरी खाली पड़ी है सूखी। सो सब अपने यहाँ पर सब्जी वगैरह और